अगले चैप्टर का टाइटल वैलेंटाइंस डे। श्रुति के घर पर। अंजना जी, आ गई महारानी, कोई पूछो इससे इतनी रात तक किसके साथ थी? संजय जी, जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ। और श्रुति भी अंदर चली जाती है। अंजना जी, ये क्या बात हुई? बात कीजिए इस लड़की से, जाने कहां रहती है, किसके साथ रहती है। मुझे तो लग ही रहा है किसी दिन हमारा मुंह ना काला करवा दे, फिर हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो कहेंगे ही कि सौतेली मां थी इसलिए। संजय जी, बस भी कीजिए, बच्ची है, दोस्तों के साथ देर हो गई होगी। अंजना जी, हाँ आप क्यों कुछ कहेंगे, चाहे बेटी हाथ से ही क्यों ना निकल जाए, आपको क्या लगता है सब लोग तो मुझसे पूछेंगे ना। संजय जी, हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है और आप भी चुप रहो। अंजना जी, मुझे क्या, वो जिए मरे और बड़बड़ाती ही रहती है। संजय जी फिर श्रुति के कमरे में जाते हैं। श्रुति लिपट कर रोते हुए, पापा सॉरी, हमें देर हो गई। वो हम संजय जी बीच में रोकते हुए, कोई बात नहीं बेटा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारा अभिमान हो और कभी कोई ऐसी गलती नहीं करोगे, कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हमारा सर झुके। आप अंजना जी की बातों को दिल पर मत लगाइए। श्रुति, जी पापा। फिर उसके पापा उसे आराम करने को कहकर चले जाते हैं। श्रुति बस तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। जहां उसे सभी इतना प्यार करते थे, चाहे वीर हो, श्रुति, सुरभि, रोहित और उसके सभी दोस्त, पर आंटी के ताने उसे हमेशा दिल पर लगते थे। आज उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं वीर बैठकर रोहित से आज के बारे में बात कर रहा था। दोनों विस्की का ग्लास लेकर बैठे थे। वीर, तो रोहित सब सही चल रहा है? रोहित, हाँ यार, पता ही नहीं चला कब इतना प्यार हो गया। वीर, बहुत अच्छी लड़की है प्रिया, बस दोनों साथ रहना और हमेशा खुश रहना। रोहित, हाँ यार। वीर, तो पापा मम्मी को बता दिया तेरी लड़की ना ढूंढे? रोहित, नहीं यार अभी कहां, पर जल्दी बता देंगे। वीर, हाँ कोई बात नहीं। रोहित, यार कितना कुछ बदल गया ना इतने कम वक्त में, कभी सोचा था इतना प्यार हो जाएगा इस शहर से? वीर, हाँ यार, जब भी इस बारे में बात करते थे ना तो इतनी तकलीफ होती थी कि कैसे गांव से दूर रहेंगे। रोहित, और साले तू तो बोली मत, प्यार के नाम से दूर भागता था और अब देख बस श्रुति श्रुति। वीर, यार पता ही नहीं चला कब इतना प्यार हो गया, और ये है भी तो पूरी पागल ना, पर दिल की अच्छी है। रोहित, यार है तो बहुत प्यारी, मतलब इतना अपनापन इसने कभी फील ही नहीं होने दिया कि घर से दूर हैं हम, इतना प्यार भरा हुआ है सबके लिए। वीर, हाँ यार ये तो है। रोहित, साले कभी इसका साथ छोड़ा या तकलीफ दी ना तो सबसे पहले मुझसे पिटेगा तू, क्योंकि इसे सिर्फ बहन कहता नहीं, मानता भी हूं मैं। वीर, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा साथ, इसके बिना तो लगता है अब सांसें भी साथ नहीं देंगी हमारा, और तू हाथ छोड़ने की बात कर रहा है। रोहित, चल सही है, अब तो बस उस दिन का इंतजार रहेगा जब मेरे यार की बारात श्रुति के द्वार के लिए निकलेगी। वीर, हाँ वो दिन भी आएगा, और यकीन मान वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा मेरे लिए। फिर वीर श्रुति को फोन करता है, पर वो फोन साइलेंट पर करके रो रही थी। आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफी देर तक रोते हुए वो सो जाती है। वीर भी कई बार फोन करता है, पर बाद में ये सोच करके सो गई होगी। वो भी थोड़ी देर बालकनी में बैठता है और फिर आकर सो जाता है। अगली सुबह जब वीर श्रुति को पिक करता है तो वो बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी रात रोई हो वो। वीर, क्या हुआ श्रुति, आप ठीक हो? श्रुति, हाँ। वीर, बोलो तो सही। श्रुति, नहीं कुछ नहीं। वीर भी फिर चुपचाप बाइक से कॉलेज निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो, वीर, श्रुति आप चलो, मैं ये क्लास नहीं ले रहा। श्रुति बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। वीर सुरभि को फोन करता है। हाय सुरभि। हाय जीजू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप बताइए। जीजू मैं भी ठीक हूं। वीर, सुरभि श्रुति को क्या हुआ? सुरभि उसे सारी बात बता देती है। वीर फिर बाय बोलकर फोन काट देता है और क्लास की तरफ जाता है। प्रोफेसर, अरे आप हमारी क्लास में, वो भी वक्त से पहले? वीर, सॉरी सर। प्रोफेसर, जो कि पहले से ही उसे चिढ़ता था, गेट आउट ऑफ माई क्लास एंड बी ऑन टाइम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। वीर भी वहां से बिना कुछ बोले निकल जाता है और क्लास के बाहर इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद श्रुति आती हुई दिखती है। वीर उसके पास जाकर, श्रुति कुछ बात करनी है। बोलो। वीर, चलो मेरे साथ। वीर आगे आगे और श्रुति पीछे पीछे बिना कुछ बोले बस चले ही जा रही थी। वीर पार्किंग में पहुंचकर बाइक निकालता है और श्रुति को बैठने को कहता है। वीर बाइक सीधे अपने घर के बाहर रोकता है और श्रुति के साथ अंदर जाता है। श्रुति अंदर जाते ही वीर के गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है। वीर कुछ नहीं बोलता, बस उसका सर सहलाता रहता है। करीब 10 मिनट बाद उसका रोना सिसकियों में बदल जाता है। वीर फिर उसे सोफे पर बिठा देता है और अपने घुटने के बल बैठकर बोला, अब रो ली ना, अब सुनो मेरी बात।
जितना इन सब के बारे में सोचोगी उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब बातों को इग्नोर करना आसान है, पर खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि इन बातों के आपके मन पर ज्यादा असर ना हो। श्रुति, मैं हमेशा आपके साथ हूं, पर आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहता। आप खुद के लिए लड़ो, मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगा, पर जहां बात आपके परिवार की आएगी, आपको खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इतना कि कोई कुछ बोलने से पहले सोचे। हाँ, मैं हर डिसीजन में आपके साथ खड़ा हूं, पर आपको खुद ही लड़ना होगा। श्रुति रोते हुए बोली, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? कभी उनसे रूडली बात भी नहीं की। वीर, श्रुति, आपकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इतनी गलती है कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो। इन सब बातों को जितना ज्यादा सोचोगे ना, तकलीफ उतनी ज्यादा होगी मेरी जान। ये मत सोचो कौन आपसे नफरत करता है, कभी ये देखो कि आपके पापा और सुरभि आपसे कितना प्यार करते हैं। आप तकलीफ में होगे तो उन्हें भी दर्द होगा, तो ज्यादा सोचो मत, थोड़ा समझदारी से काम लो। आप जितना टूटोगे उन्हें उतना मजा आएगा, क्योंकि वो चाहती ही यही है कि आप टूट जाओ। श्रुति, ठीक है वीर, हम कोशिश करेंगे। फिर वीर वहां उसे गोद में उठाकर उसका मुंह धुलवाता है। बोला, देखो तो सही, रो रो कर क्या हाल बना लिया है। श्रुति बस वीर के गले लग जाती है। वीर, अब और मत रोना, वरना मेरे भी आंसू निकल पड़ेंगे। श्रुति बस उससे हटकर वीर के होठों को चूम लेती है। वीर, रात भर सोए नहीं थे ना, थोड़ी देर सो जाओ, अच्छा लगेगा। फिर वो वीर के गोद में सर रखकर लेट जाती है। वहीं वीर उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। कुछ ही देर में श्रुति सो जाती है। वीर मन में, श्रुति, मुझे पता है किस तकलीफ से गुजर रही हो। जब कोई अपना ही आपसे गैरों की तरह बर्ताव करता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। पर श्रुति, आपको तो खुद ही निपटना होगा इन सब से। जब दोनों साथ होंगे तब तो आपसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, पर अभी आपको खुद ही संभालना होगा। बस खुद को कमजोर मत पड़ने दो। नींद में ही श्रुति वीर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वीर बस उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था। कुछ देर बाद श्रुति की आंखें खुलती हैं और वो वीर के कंधे पर सर रखकर उससे लिपट जाती है। वीर उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर बाद, वीर, श्रुति, कुछ खाओगी? भूख लगी है मुझे तो। श्रुति, पिज्जा। वीर फिर पिज्जा ऑर्डर करता है। श्रुति, पता है वीर, मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि मुझ पर आंटी गुस्सा करती हैं या हमेशा चिढ़कर बैठी रहती है। दिक्कत इस बात से है कि हर बात पर यह एहसास करवाना कि मैं सौतेली हूं, पापा का नाम मिट्टी में मिला दूंगी, ये बात ना दिल पर लगती है। वीर, अच्छा, आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है? श्रुति, नहीं वीर, कुछ भी हो जाए मैं पापा को कभी उदास नहीं होने दे सकती। कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी कि उनके ऊपर उंगली कोई उठाए। वीर, पता है पापा हमें अपना बेटा मानते हैं, हम उनके गुरूर हैं, तो कुछ भी हो जाए हम उनका सर नहीं झुकने देंगे। वीर, तो बस श्रुति जी, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, बस थोड़े स्ट्रांग बने रहिए, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति, ओह थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है ना, अब थैंक यू भी बोलोगे? श्रुति बस उसके गले लग जाती है और उसके माथे को चूमते हुए, आप ठीक है ना? वीर, हाँ जी। पिज्जा वाला पिज्जा लेकर आता है और दोनों उसे खत्म करके गाने सुनने लगते हैं। वक्त इसी तरह बीत रहा था और अब इनके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स भी खत्म होने वाले थे। उसके बाद सभी का प्लान धर्मशाला और मैक्लोडगंज जाने का था, पर अचानक से टीचर्स की हड़ताल की वजह से इनका लास्ट एग्जाम एक वीक एक्सटेंड हो जाता है। सभी का प्लान अब कैंसिल हो जाता है क्योंकि वीर एक एनजीओ के थ्रू राजस्थान के अलवर में 2 महीने के लिए काम करने जाने वाला था। रोहित को अपने गांव जाना था। कविता और राजीव भी अपने मामा के पास बैंगलोर जाने वाले थे। सभी ने अपनी बुकिंग ट्रिप के बाद करवाई, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सभी उदास तो बहुत होते हैं, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। सभी अपने एग्जाम्स खत्म करते हैं और अपने अपने मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। रोहित जहां गांव साल भर के बाद जा रहा था, पर वीर साथ नहीं था, तो वो अपने पापा की मदद उनके बिजनेस में करने लगता है। राजीव और कविता अपने मामा के पास काफी टाइम बाद गए थे, तो वहां से वो आसपास की कई जगहों पर अपने कजिन्स के साथ घूमते हैं। प्रिया भी अपने गांव चली जाती है। सिर्फ श्रुति और संजना दिल्ली में रह जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर अकेले थे। दोनों ज्यादातर वक्त घर पर ही बिताते थे। जहां श्रुति को ज्यादातर वक्त वीर को याद करने और नॉवेल्स पढ़ने में बीतता था और संजना भी राजीव के साथ बिताए हुए पल याद करती, पर उसकी बात राजीव से होती रहती थी।